आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 31 ईयर का था तब मेरा वेट करीब तकरीबन 120 केजी था और मैं हमेशा सोचा करता था कि ये डाइट और वर्कआउट कैसे किए जाते हैं। विद इन 2 ईयर्स के अंदर मैंने अपने आप को अपडेट किया, मैंने अपने आप को फिट किया, मगर तब भी कहीं ना कहीं पे मुझे बड़ी कमी लगती थी क्योंकि जब भी कभी मेरा जो वेट था वो कम तो हो जाता था मगर मैं उसको बार बार कंट्रोल करके नहीं रख पाता था। और बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से वो वेट लॉस तो कर लेते हैं, उनको डाइट भी पता होती है, वर्कआउट भी पता होता है, मगर कुछ समय के बाद में जैसे ही वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं फिर 1-2 साल बाद दोबारा से मोटे हो जाते हैं। इफ यू आर समवन फ्रॉम लाइक दिस एंड यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। Hey, my name is Bhupen and I am an online fitness and life coach and I help out people to balance their hormones with the help of natural food. There is something common between you and me कि जब भी कभी हम लोगों को वेट लॉस या डायबिटीज रिवर्सल करना होता है तो हमको लगता है कोई डाइट या कोई एक्सरसाइज हमारी हेल्प करेगी या हमें लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। कुछ समय के लिए हम सुबह को उठते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं, हम मोटिवेट महसूस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं पे जो होता है फिर से हमारे शुगर के लेवल्स खराब हो रहे हैं, फिर से हम मोटे होने लग जाते हैं। और कभी कभी जैसे आप मोटे होते हो या अगर आपके शुगर के लेवल्स बढ़ रहे हैं तो ये फ्यूचर की आपके खर्चे बढ़ाने वाली चीज आपको नजर आ रही होती है और आप कंफ्यूजन में महसूस कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपको जो है इस वीडियो में ये बताना चाहूँ कि असल के अंदर वो क्या रीजन है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास में समझदारी और नॉलेज होते हुए भी अपनी चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज को भूल जाते हैं जिसको माइंडसेट बोलते हैं। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर वो अपने आप को अपने किसी भी सिचुएशंस को वो समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से इमोशंस को बैलेंस किया जाए, या कब उनके पास में कोई वर्क स्ट्रेस आता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे 5 तरह के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों के वेट लॉस नहीं होते हैं या वेट लॉस होने के बाद में दोबारा से वेट गेन हो जाते हैं या डायबिटीज रिवर्स होने के बाद में दोबारा से उनकी जिंदगी में लौट के आती है और इनका आपकी डाइट्स और आपके वर्कआउट से कोई लेना देना नहीं होता है। द नंबर 1 रीजन विच इज फियर वर्सेस फेथ। बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है कि उनके मन में डर होता है कि अगर हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे या कोई डाइट करेंगे तो क्या हम कर पाएंगे। वो अपने आप पे डाउट करते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं पे उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दवाइयां उनका वेट कर रही है आने वाले वक्त के ऊपर, वो अपनी एज से जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और अपने पूरे जीवन को अच्छे से जी नहीं सकते हैं। कई लोग फेथ नहीं करते हैं, कई लोग घी पे फेथ नहीं करते हैं, चावल पे फेथ नहीं करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो फेथ नहीं कर पा रहे होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, कोचेस के ऊपर, टीचर्स के ऊपर कि हाँ ये इनकी मदद कर सकते हैं और इनकी लाइफ के अंदर जो है एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और ना ही वो अपने ऊपर फेथ कर रहे होते हैं, उनको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता है कि हाँ वो भी अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जिंदगी जिएंगे कैसे। इसीलिए वो कहीं ना कहीं पे फियर और फेथ के अंदर ही अपनी जिंदगी को बिताते रहते हैं। उनके मन में डर होता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा और उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, दूसरों पे विश्वास नहीं होता है कि ये चीज़ सच में काम कर सकती है। मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा, चाहे आपको डायबिटीज़ है, चाहे तो आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा है, लेकिन आपको चावल और घी खाने की कोई मनाही नहीं होती है। आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट होता है अलॉन्ग विद प्रोटीन एंड फैट्स जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपकी सब चीज़ें सेट हो जाती हैं तो आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर डर है और आपके अंदर विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों के ऊपर तो आपके रिजल्ट आने मुश्किल रहते हैं। सेकंड नंबर की चीज होती है कि सम पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द पेन इनटू देयर लाइफ। देखिए इस दुनिया में 2 तरह के पेन होते हैं। पहला पेन तो ये है कि मान के चलिए आप डाइट करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, तो मान के चलिए आप काफी समय से नहीं कर रहे हैं या आपको आर्थराइटिस है तो आपको बॉडी पेन्स होंगे, आपके या आपकी एज हो गई है तो बॉडी पेन्स होंगे। आप 100 किलो के हो तो आपके बॉडी पेन्स होंगे आपको। लेकिन अगर आप नहीं करते और 5 साल तक ऐसे ही चलते रहते हो तो दवाइयों का, बेड पे रहने का, कोई और आपकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए आपके लिए काम करे, कोई नर्स लगाना पड़े, तो वो जो पेन्स होते हैं वो बहुत बड़े पेन होते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो पेन को उठा रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज और डाइट के पेन्स को सही वक्त पे नहीं उठाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अपने महान काम कोई करना होता है तो महान काम को करने के लिए आपको दर्द को झेलना पड़ता है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं या अपने कंफर्ट जोन के आगे नहीं निकलते हैं वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूं कि आपकी जो हेल्थ होती है वो आपकी जिंदगी का रूप होती है। अगर आप अपनी हेल्थ को जीत सकते हो तो आप अपनी जिंदगी को भी जीत सकते हो। और जिंदगी को बदलने के लिए और अपने हेल्थ के स्टेटस को चेंज करने के लिए आपको पेन्स उठाने पड़ेंगे और अगर आप पेन्स उठाएंगे तो इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। तीसरी चीज होती है
है जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। बहुत जल्दी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ऑफिस का कोई बड़ा सा काम आ गया तो लोग बाग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे अपनी फिटनेस पे ध्यान, आज वॉक नहीं करेंगे, आज डाइट नहीं करेंगे, आज ऑफिस में पार्टी थी हम नहीं करेंगे, आज दोस्त आ गए, आज मेहमान आ गए, आज हमारे घर पर रिश्तेदार आ गए। सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। कई लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे घंटों घंटों बिता देते हैं और उनकी शिकायत करते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। आप एक बार नोट करके देखिए, ऐसी 2-3 साइट आती है। जैसे एक आपको मैं एक एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ जिसका नाम है स्टे फ्री। आप उसके साथ में उसको डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन के अंदर और देखिए उसके साथ के अंदर कि आप कितने घंटे जो है आप अपने सोशल मीडिया पे रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और फिर अगर आप अपनी शिकायत करते हैं और वो समय आप अपने एक्सरसाइज और डाइट के समय को अगर आप दे दें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको ये समझना रहेगा आपको कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस एक जगह नहीं रहता है। आप चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, स्ट्रेस मैनेज नहीं करने आने की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो बार बार। इसलिए आपको ये समझना पड़ता है कि आपको माइंडसेट को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है, इस चीज़ को बोला जाता है जिसको बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हों, हो सकता है कि आपके पास का एजुकेशन ना हो सकता है आपके माँ बाप गरीब हो सकता है कि आपके पास वो बैकग्राउंड ना हो जो कुछ लोगों के साथ में होता है। लेकिन अगर आपके पास में एक चीज़ है जो आप अपने जीवन के अंदर अर्जित कर सकते हो और उसको पा सकते हो, और उसको कॉन्फिडेंस बोला जाता है। कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए इंसान को कैलकुलेटिव मिनिमम रिस्क लेने होते हैं और अपनी जिंदगी में वो काम करना होता है जो दूसरे लोग नहीं कर रहे होते हैं। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और आज की डेट में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, मनी मेकिंग, माइंडसेट, हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें हमें एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता है। अगर ये जो कॉन्फिडेंस अगर आप लोगों के अंदर नहीं आता है, जब आप कोई भी अच्छे से पैदल चल रहे होते हो, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो, एक नॉर्मल खाना खा रहे होते हो, और तब भी अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है तो इसी वजह से आपकी फिटनेस की जर्नी अधूरी रह जाती है। कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो कर सकते हैं, कई लोगों में लो कॉन्फिडेंस होते हैं, इसलिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद के अंदर ही आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट महसूस होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे हैप्पी हार्मोन, हमारे डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट हो जाते हैं माइंड के अंदर। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई वो अपने कि वो कर सकते हैं इस चीज को या अपनी फिटनेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए माइंडसेट के ऊपर कॉन्फिडेंस पे काम करना जरूरी है। लास्ट के अंदर आता है जिसको बोलते हैं पेशेंस। देखिए, समय और पेशेंस एक दौलत के जैसे माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास में सब्र है कुछ चीजों को अचीव करने का, वो अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकता है। जिस व्यक्ति के पास में सब्र नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो 15-15 साल से 20-20 साल से उनके अंदर कोई रूटीन नहीं होता है, वो प्री डायबिटिक होते हैं, 100 किलो का वेट हो चुका होता है, चेहरा मुरझा चुका होता है, बाल झड़ चुके होते हैं उनके, तो लंगड़ा कर चल रहे होते हैं, मगर उनको रिजल्ट चाहिए होते हैं 15 दिन के अंदर, 10 दिन में। अगर वो 10 या 15 दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं तो कहते हैं ये अच्छा नहीं है। 10 और 15 दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, क्योंकि उन्होंने किसी और के डिटॉक्सिफिकेशंस को देखा था या सोशल मीडिया ने उनके दिमाग में भरा था। सच बात तो ये होती है कि जब भी कभी आपको 15 साल हो गए हैं और एक अच्छे अचीवमेंट को, एक अच्छी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए आपको 3 से 6 महीने अपने आप पे लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे आप एक ऐसे रूटीन को फॉलो करते हो जो जिंदगी भर के लिए आप फॉलो कर सको, और साथ ही साथ में आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कितनी नेगेटिव है, आप कितने माइनस में है, तो माइनस से सबसे पहले तो आप न्यूट्रल पे आते हैं, फिर न्यूट्रल के पास में आप पॉजिटिव होना चालू करते हैं। और अगर आपको आपके पास में पेशेंस नहीं है, अगर आप अपने साथ के अंदर आप एक सस्टेनेबल वेट लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, और आप ये नहीं सोचना चाहते हैं कि भाई रोटी, चावल, सब्जी और अपने ट्रेडिशन का खाना खा के अपने वेट को लूज करना है, कोई ऐसी क्रैश डाइट नहीं करनी है, हार्ड वर्कआउट्स नहीं करने हैं, और अगर आपको एक सस्टेनेबल वेट लॉस करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज को आप कंटिन्यू करते रहो और जिंदगी भर वो आपकी हैबिट बन जाए, यही परमानेंट वेट लॉस होते हैं। और यही चीजें मैं अपने प्रोग्राम्स में भी लोगों को सिखाना चाहता हूं। मैं ऑफकोर्स मेरे साथ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लोगों के 4 किलो से 10 किलो का वेट लॉस मैं भी करता हूं हर महीने के अंदर, और साथ ही साथ में लोगों की डायबिटीज भी रिवर्स करता हूं। विद इन एक ही महीने में उनके 15 to 20% उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आपको आई स्टिल बिलीव कि जब भी कभी इंसान के कैरेक्टर का जो निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण तो चलो एक अच्छी नॉलेज की वजह से महीने भर का हो गया, लेकिन एक कैरेक्टर का निर्माण जो होता है उसमें 3 महीने से 6 महीने लगते हैं। और अगर आपके पास एक कैरेक्टर आपका अच्छे से बन नहीं पाया है तो ये मान के चलिए कि आपकी वेट लॉस जर्नी अधूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको वेट लॉस करना है और वो आइसक्रीम की आदत आइसक्रीम खाना छोड़ देता है, जंक फूड खाना छोड़ देता है, और जैसे आपका वेट लॉस हुआ या आपकी डायबिटीज रिवर्स हुई तो वैसे आपने जंक फूड और पुरानी आदतों पे दोबारा पहुंच गए तो दोबारा से मोटे हो जाएंगे। इसीलिए आपके मन में ही अगर आइसक्रीम खाने की इच्छा खत्म हो जाए, आप आइसक्रीम को एक ड्रग के जैसे कंपेयर करें और अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो किसी आइसक्रीम खाने के मुकाबले में और उन सब फालतू चीज़ों के मुकाबले में, देन यू विल बी सीइंग दिस थिंग कितना ईजी हो जाता है। और ये एक दिन की बात नहीं होती है, यू नीड टू गिव टाइम। आपको एक समझना पड़ता है कि
अच्छाई और बुराई के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी होती है वो धीमे धीमे अपना रंग दिखाना चालू करती है, आपका चेहरा ग्लो करता है, आपके बाल अच्छे लगते हैं, आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा होता है, आपकी बॉडी की टोनिंग होती है, आपकी बॉडी न्यूरिश होती है, आपके हंगर पैंग्स खत्म होते हैं, आपका सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इन सब चीज़ों में समय लगता है, और जो लोग समय देना नहीं चाहते हैं उनके रिजल्ट कभी परमानेंट नहीं रहते हैं। हमेशा मैं इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी लाइफ के ऊपर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ओके, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। तो दैट्स वाई फोकस ऑन दिस थिंग। माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब से मैंने अपनी माइंडसेट के ऊपर काम किया है और मैंने अपनी हैबिट्स को देखा है कि मेरी हैबिट क्या है, उन सब चीज़ों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। और यही सब चीज़ें मैं भी अपने प्रोग्राम से लोगों को सिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड मेडिटेशंस। आई होप अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन कौन सी 5 चीज़ों के ऊपर काम करना है। आपको अपने डर और अपने विश्वास के ऊपर काम करना है, साथ ही साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपको लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचना है, साथ ही साथ में आपको अपने डिस्ट्रैक्शन जो आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि महान काम करते वक्त के अंदर पेन्स को उठाना पड़ता है, और आपका वेट लॉस और अपनी हेल्थ एक मंदिर के जैसी होती है, आपका शरीर, आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये आपकी मदद करेगा।